दोस्तों, साल 1610 का वक्त है। इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली अपने टेलीस्कोप से स्पेस में शनि ग्रह को देख रहे हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने शनि ग्रह के इर्द गिर्द मौजूद छल्लों को भी देखा। शनि ग्रह के चारों ओर मौजूद ये छल्ले बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। साल 1610 में गैलीलियो इतिहास के वो पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने शनि ग्रह के छल्लों को ऑब्जर्व किया था। और दोस्तों, फिर वक्त के साथ साथ जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून जैसे बाकी 3 प्लैनेट्स में भी छल्लों को ऑब्जर्व किया गया। इन ग्रहों के चारों ओर मौजूद ये छल्ले वाटर आइस क्रिस्टल और धूल के कणों से बने हुए हैं। खुले अंतरिक्ष में तैरते ये छोटे बड़े टुकड़े इन प्लैनेट्स के आभूषण जैसे लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कभी हमारी अर्थ के पास भी ऐसे खूबसूरत रिंग्स हुआ करते थे? जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ अर्थ में भी बहुत से चेंजेस हुए और वो रिंग्स हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या होता अगर आज भी अर्थ के पास छल्ले होते तो? आज की दुनिया में इसका क्या असर पड़ता? और जब हम आसमान की तरफ देखते तो ये छल्ले हमें कैसे नजर आते? स्पेस प्रोग्राम में भेजे जाने वाले रॉकेट्स, सैटेलाइट्स के मिशन में क्या प्रॉब्लम्स आती? और आखिर इन रिंग्स का फॉर्मेशन होता कैसे है? आइए समझते हैं इन्हीं बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, पहले हमें यह समझना होगा कि प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग्स का फॉर्मेशन होता कैसे है। इसके लिए साइंटिस्ट कुछ थ्योरी सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम शनि ग्रह को देखें तो कई मिलियन साल पहले ये बिना छल्लों वाला नॉर्मल ग्रह हुआ करता था। लेकिन शनि के अपने बहुत सारे मून्स थे, तो ऐसा माना जाता है कि शनि का कोई बर्फीला मून जब शनि के बेहद नजदीक आया होगा, तब शनि की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से मून कोलैप्स होकर टुकड़े टुकड़े होकर शनि के चारों ओर रिंग्स के आकार में फैल गया होगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि साइंटिस्ट को शनि के मून टाइटन पर भारी मात्रा में पानी मिला है, इसीलिए शनि की रिंग्स आइस क्रिस्टल से मिलकर भी बनी होती हैं। इसके अलावा अगली थ्योरी की बात करें तो साइंटिस्ट का मानना है कि कई मिलियन साल पहले बाहर से एक बर्फीला कॉमेट आकर सैटर्न के मून से टकरा गया होगा। इस इंपैक्ट की वजह से मून सैटर्न की तरफ पुश हुआ और रोश लिमिट तक पहुंच गया। दोस्तों, रोश लिमिट वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसमें 2 स्पेस ऑब्जेक्ट अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से टाइडल लॉक हो जाते हैं और एक दूसरे के अराउंड घूमने लगते हैं, और इस तरह से टकराकर शनि ग्रह की ग्रेविटी में आकर मून टूटकर बिखर गया, जिससे आइस कॉमेट और मून के टुकड़ों से शनि के चारों ओर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अर्थ के पास भी अपनी खुद की रिंग्स हुआ करती थी? जी हाँ, दरअसल जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी के अनुसार आज से 4.53 बिलियन साल पहले मार्स जितने बड़े साइज का एक थिया नाम का प्लेनेट आकर अर्थ से टकराया। इस इंपैक्ट से जो टुकड़े स्पेस में फैले, उनसे अर्थ के अराउंड रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये रिंग्स परमानेंट नहीं थे, बल्कि ये 100 साल से 10,000 साल तक अस्तित्व में रहे, जिसके बाद वक्त के साथ साथ सभी धूल मिट्टी के कण अर्थ में मिल गए और थिया प्लेनेट के बचे हुए टुकड़े से हमारे मून का फॉर्मेशन हुआ। दोस्तों, अगर आज भी अर्थ के पास छल्ले होते तो क्या होता? और ये रिंग्स हमें धरती से कैसे दिखाई देते? अगर अर्थ के पास रिंग्स होते तो वो इक्वेटर के पास फॉर्म होते, इसलिए इक्वेटर में मौजूद लोगों को वो एक पतली सी थिन लाइन की तरह दिखाई देता। लोगों को आसमान में देखने पर ऐसा लगेगा जैसे आसमान में किसी ने एक लाइन खींच दी हो। ऐसे ही आर्कटिक सर्कल यानी नॉर्थ पोल के पास रहने वालों को ये छल्ले किसी बड़े से आर्च की तरह दिखेगा, और बहुत से देशों को तो ये किसी बड़े से इंद्रधनुष के शेप जैसा देखने को मिलेगा। ये छल्ले बहुत ही चमकीले होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि नासा के अनुसार हमारा फुल मून जो रात में इतना ब्राइट दिखाई देता है, वो सिर्फ 12% सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही अगर अर्थ के रिंग्स सिर्फ 10% सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो पर स्क्वायर मीटर 130 वॉट लाइट बल्ब जितनी रोशनी पैदा करेंगे। दोस्तों, दिन के समय साफ मौसम में लोगों को छल्लों पर अर्थ की शैडो भी देखने को मिलेगी। जैसे हम मून पर अर्थ की शैडो देखते हैं, वैसे ही छल्ले पर भी अंडाकार छाया बनेगी। जब भी सूरज रिंग्स के ऊपर एकदम आसमान में होगा, तब ये रिंग्स सूरज को बीच से डिवाइड करते दिखेंगे और रिंग्स की छाया की वजह से अर्थ का बाकी का हिस्सा अंधकार में डूबा हुआ नजर आएगा। अर्थ के रिंग्स का हमारे कमर्शियल प्लेन्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लेन्स 11 किलोमीटर तक उड़ान भरते हैं और रिंग्स धरती से 1000 किलोमीटर ऊपर मौजूद होंगी। इसके अलावा अर्थ की रिंग्स समुद्र में जहाजों के नेविगेशन के लिए मददगार साबित होंगी, क्योंकि सदियों से नाविक समुद्र में डायरेक्शन के लिए तारों के अलग अलग कॉन्स्टलेशन का सहारा लेते आए हैं, और जगह के हिसाब से रिंग्स की पोजीशन को देखकर नाविक बड़ी आसानी से दिशा का पता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी हैं।
जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में रिंग्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर देखा जाए तो हमारा स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, लेकिन हमारे ज्यादातर सैटेलाइट्स 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और इन रिंग्स की वजह से स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट से आने वाले रेडियो सिग्नल्स ब्रेक होंगे और कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा रिंग्स की वजह से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च पर भी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। आज हम खुले आसमान की वजह से अपने स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से दूर तारों, ग्रहों, गैलेक्सीज को एक्सप्लोर कर पाते हैं, लेकिन रिंग्स के होने से आसमान कवर हो जाएगा, जो स्पेस को एक्सप्लोर करने में बाधा बनेगा। इसके अलावा रिंग्स में मौजूद कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स जैसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स की बारिश लगातार धरती पर होती रहेगी, जो किसी भी वक्त किसी के भी ऊपर गिर सकते हैं। दोस्तों, अर्थ की रिंग्स का दूसरा पहलू भी देखा जाए तो दुनिया भर की अलग अलग सिविलाइजेशन की माइथोलॉजी में इसकी अपनी एक अहम भूमिका होगी, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि अलग अलग सिविलाइजेशन और धर्मों में सूरज, चांद, तारों, ग्रहों, नदियों जैसे प्राकृतिक एलिमेंट्स की माइथोलॉजी में एक खास मान्यता होती है। लोगों की इनमें गहरी श्रद्धा और बिलीफ होता है। ऐसे ही हो सकता है कि कुछ सिविलाइजेशन के लोग ये माने कि इन रिंग्स में उनके भगवान रहते हों या ये रिंग्स स्वर्ग का दरवाजा हों। ऐसे ही कुछ धर्मों में ये कहानियां भी देखने को मिलेंगी कि भगवान ने हमारी दुनिया को बचाने के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है। कई सिविलाइजेशन में इसे कैलेंडर या भविष्य बताने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर अर्थ के पास रिंग्स होती तो क्या ये सब होता? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।